अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात को सुप्रीम कोर्ट के खुलने की वजह क्या बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट जब रात को लग गई तो फिर उसके बाद डिसीजन क्या हुए, तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कल ही एक पिटीशन दायर की थी और ये पिटीशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार देने के लिए जिस फैसले के तहत आरओज और डीआरओज की जो ट्रेनिंग हो रही थी उसको ही रोक दिया गया था। और बेसिकली ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी, तरीके इंसाफ के उमैर नियाजी एक शख्सियत हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त जो वो दायर की थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग जो है वो आरओज और डीआरओज की उसको रोक के रख दिया था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब खुली, 3 रुकनी बेंच बना, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस बेंच को जो है वो इसकी सरबराही कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी रगड़ा लगा दिया कि सिर्फ एक शख्स की आप दरख्वास्त के ऊपर पूरे मुल्क के इलेक्शन रोकने जा रहे हैं, खड्डे में डालने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने जो उनके इख्तियारात से उससे भी तजावुज़ कर दिया है, तो क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से पूछा, आप दरख्वास्त लेके यहाँ पे आ गए और अब आप बताएं कि आपने शेड्यूल कब जारी करना था। तो आपको भी बताया कि 54 दिन पहले इलेक्शन की जो डेट होती है उससे 54 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना होता है। और अगर कल जो रात गुजर गई है, यानी कि तब तक जुम्मे की रात तक जब अगर शेड्यूल जारी ना किया जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया कि अगर आपने आज रात 12 बजे से पहले शेड्यूल जारी नहीं किया तो आपके ऊपर भी तौहीन अदालत लग सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह फैसला कर चुकी थी इस हवाले से। और फिर इलेक्शन कमीशन को रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करना पड़ गया। यानी कि ज़बरदस्त किस्म का रगड़ा यहाँ पे लगा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दे दिया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया था उसको भी हुक्म दिया कि आप शेड्यूल जारी करें। रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो गया है। और साथ में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको मजीद इस केस के ऊपर जो उमैर नियाजी की दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई से रोक दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच, और बेंच की सरबराही भी वही जज कर रहा था जिसने पहले फैसला किया था। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की जानब से, कहा गया है अगर तरीके इंसाफ को नहीं इन लोगों के ऊपर यकीन तो इट्स नॉट मीन कि फिर तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते। अगर इनको आरोज के ऊपर यकीन ही नहीं, जो कि तकरीबन 1000 से ज़ायद आरोज हैं, और क्या वो सबके सब उमैर नियाजी के खिलाफ जाएंगे, उसी के खिलाफ काम करेंगे। और इससे पहले पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि जुडिशरी में से लोगों को लाया जाता है लेकिन वो आरोज बनते, डी आरोज बनते, जो आरोज वगैरह चुने जाते हैं वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला चला हुआ है, जो राइज तरीका है, उसमें आरोज जितने भी होते हैं वो जुडिशरी के बजाय इंतजामिया से, ब्यूरोक्रेसी से यानी कि होते हैं। तो अब की बार डीआरओज भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी से जो है वो उन्हें लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ को ये तशवीश है, चूंकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हम जहां पर कन्वेंशन करने जाते हैं, जलसा करने जाते हैं, तो वहां पर हमें रोक दिया जाता है तरीके इंसाफ के मुताबिक, मतलब हमें रोक दिया जाता है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड किया, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती। और जलसा करने की इजाजत कौन नहीं देता? वहां क्या मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है या फिर एसी होते हैं, यही लोग तो हमें रोक रहे होते हैं। और आप इन्हीं को इलेक्शन इन्हीं के जरिए अगर करवाना चाह रहे हैं तो फिर हम तो यही समझे कि हम तो क्लीन बोर्ड हैं, यानी कि हमें तो इंतखाबी अमल से ही गोया बाहर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर आपको किसी डीआरओज के ऊपर अगर तकलीफ है, कहीं पर आप ये कह समझते हैं कि वो फेयर नहीं है, तो आप हमसे राब्ता करें, हम उसको बदल देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क के अंदर, चारों सूबों के अंदर से हम डीआरओज के लिए जो हमने अमले को मुंतखब किया है, हम सारे के सारे को उखाड़ के फेंक दे आपकी एक दरख्वास्त के ऊपर। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन है, किसी 1-2 डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। डीआरओज बेसिकली एक होता है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होता है, और आरओज वगैरह जो होते हैं वो आगे इन द ग्राउंड में जाके जो है वो इंतखाबी मामला जो है वो देखते हैं। तो उसके अंदर पहले भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बड़ी जल्दी के अंदर जारी कर दिया है। जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और इसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी कर देंगे। शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर के दरमियान जो है वो कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को, यानी कि 23 दिसंबर को ये इंतखाबी फहरिस्तें जो है वो जारी हो जाएंगी।
उम्मीदवारों के कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर यानी कि 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इनके डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी जो है वो जांच पड़ताल करेगा और फिर उसके बाद अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। जो इनके खिलाफ अपीलें होंगी या कुछ भी मामला होगा वो 10 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन सुनेगा। और फिर ये भी बताया गया है कि रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जो है 17 से 18 दिसंबर तक होगी, यानी कि वो सिलसिला तो रुक गया है रिटर्निंग अफसरान का, तो उसको भी कवर किया जाएगा। मेरे ख्याल में डे एंड नाइट जो है वो इनकी जो है वो मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर जाकर ट्रेनिंग जो है वो की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन 8 फरवरी से एक दिन भी लेट नहीं होंगे। आपने मामलात को देखना है, आपने इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है जिसका इलेक्शन कमीशन पाबंद है। और अब कोई भी अगर पिटिशनर आ जाता है, दरख्वास्त गुजार आ जाता है, कोई इलेक्शन से भागने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है।